आय के लिए रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकता है, उतना ही आत्म कल्याण आत्म शांति मोक्ष गति सदगति प्राप्त करने के लिए सत्संग की आवश्यकता है। बल्कि रोटी कपड़ा मकान में तो यदि कुछ कम भी हो जाएगा तो भी निर्वाह हो जाएगा। मन लागा यार फकीरी, ऐसा ही है ना कि मन लागा यार अमीरी, ऐसा तो नहीं। माता जी बैठे, मन लागा यार फकीरी में। प्यारे सज्जनों, मानव जीवन 84 लाख योनियों के बाद मिलता है, ऐसा हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं। मनुष्य जीवन मोक्ष का द्वार है, यही सच्चा हरिद्वार है। इसलिए मनुष्य जीवन मिला है तो केवल हम व्यवहार तक, पेट परिवार तक, मकान दुकान तक जीवन पूरा बर्बाद न कर दें, ऐसा अवसर मिला है। तो हमारे सद्गुरु परमात्मा बंदी छोड़ कहते हैं, जीवन यौवन राजमद अभी चल रहे न कोई, जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सोए। करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए, ऐसा अवसर न मिले दुर्लभ नर तन पाए। बोलो सद्गुरुदेव की। ये मनुष्य जीवन भोगियों में नहीं, 100% मोक्ष योनि है। अभी हमारे साहब जी मानव जीवन की बात बड़ी समझा के कह रहे थे। ये मनुष्य जीवन भोग योनि नहीं, वस्तुतः मोक्ष योनि है। और भी संतों ने इसको सराहना की है। बंदी छोड़ सद्गुरु कहते हैं, अवसर बार बार नहीं आवे, जो चाहे तू अपनी भलाई को भवसागर कर जावे। गोस्वामी जी ने इस प्रकार कहा है, मानुष धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जेहि परलोक समान। ये मोक्ष का दरवाजा है। ये मोक्ष क्या बना है? मोक्ष क्यों जरूरी है? वास्तव में मोक्ष कोई शरीर का विसर्जन मोक्ष नहीं होता है। शरीर का विसर्जन मोक्ष नहीं, वस्तुतः आपकी आशा वासना कल्पना और जो कर्म का परिचक्र का विसर्जन ही मोक्ष है। इसलिए जो आपकी ओरिजिनल स्थिति है उसको प्राप्त करना, निज स्वरूप और निज घर का ज्ञान, आदि पिता का ज्ञान हो जाना ही आपका वास्तविक मोक्ष है। क्योंकि जब तक आप अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जानेंगे, निज घर को नहीं जानोगे, उस परम तत्व सत्य का बोध नहीं होगा, तब तक होगा यत्नम शरीरम। पंचदशी में कहते हैं, भोगा यत्नम शरीरम। जब तक अपने निज स्वरूप और परम सत्य का ज्ञान नहीं होगा, तब तक कर्मों के वशीभूत बने रहोगे और पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस प्रवाह में घूमते रह जाओगे। मनुष्य जीवन पा करके भी अगर आत्मदृष्टि नहीं आई, अपने कितना प्यारा भजन, मेरे बड़ा प्रिय भजन है, जिन सतगुरु पहचानना नहीं तिनको कहीं लोग ठिकाना नहीं। सत्संग की बात भूलना भी नहीं। जिन सतगुरु पहचाना नहीं तिनको कहीं लोग ठिकाना नहीं। इसलिए दुनिया के बहुत गुरु हुए हैं, जगत गुरु हुए हैं, कुल गुरु हुए हैं, योग गुरु हुए हैं, लेकिन सारे ब्रह्मांड का सदगुरु तो एक ही होता है।
सदगुरु एक जगत में चीनों रे न रोई, जासे मिटे तेरो जन्म चौधरी आवागमन न हो। सदगुरु चीनों में न रोई, न रोई का मतलब है स्त्री पुरुषों, नारी पुरुषों, तुम सदगुरु को चीनो जिससे तेरा जन्म मरण मिट जाए। इसलिए जाही के सल बिसरा ताही के सल लाग, जहां से तू बिछड़ा है हमें उसी को समझना है, उसी को हमें उसी से जुड़ना है। और ऐसा जब तक ये संयोग नहीं बनेगा तो होगा क्या? कर्म से भोग, भोग से वासना, वासना से जन्म, जन्म से कर्म, कर्म से भोग, भोग से वासना, वासना से जन्म। इस चक्रव्यूह से बाहर नहीं होगा। इस चक्रव्यूह से बाहर नहीं हो पाओगे और पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम के प्रवाह में बहते रहोगे। कर्म के बस जीव कहते हैं, कर्म को जीव दीना, कर्म के बंधन में बना है, अविद्या ज्ञान से घिरा है, पंच विषयों का गुलाम है, अपने जीवन के लक्ष्य को नहीं जाना। वास्तव में वही जन्म मरण की चक्की में पिस रहा है। इस जन्म मरण की चक्की से बाहर होना है तो ये दरबार लगाया गया है, सदगुरु की बाट लगी है। अब तुम्हारे अंदर पूंजी होगी तो सौदा करोगे, और यदि पूंजी नहीं है तो वैसे ही लौट जाओगे। इसलिए 3 दिन की हाट लगाई गई है इस आश्रम में। हमारे बड़े बड़े संत महात्मा आए हैं, वो आपका सत का सौदा कराने के लिए आए हैं। हमें सत का सौदा करना है तो आपको आपकी भक्ति, अनुशासन, प्रेम, मर्यादा, समर्पण आपको करना होगा, तभी ये सत का सौदा कर पाओगे। इसलिए प्यारे सज्जनों, ये परिग्रह को मिटाने के लिए हमें सबसे बड़ी आवश्यकता सत्संग की है। सत्संग से ज्ञान होता है, सत्संग से विवेक बढ़ता है, सत्संग से विचार आता है, सत्संग से संशय दूर होता है, सत्संग से क्वालिटी आती है, सत्संग से शांति आती है, सत्संग से भ्रांति मिलती है। इसलिए सदगुरु ने हम सबको आदेश दिया है, करिए नित्य सत्संग को, बाधा सकल मिटाए, ऐसा अवसर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। क्या गाय बैल भैंस हाथी घोड़ा ऊंट बिलाई सत्संग के अधिकारी हैं? उनको गाय बैल को सत्संग सुनाया जाए तो कुछ होने वाला है? पत्थर पड़ती चलाने के समान। केवल मनुष्य, केवल मनुष्य ही सत्संग का अधिकारी है। और मनुष्य में, जिसमें मनुष्यत्व है, मनन चिंतन करने की क्षमता है, उत्तम संस्कार है, खान पान अच्छा है। हमारे साहब जी कह रहे थे कि खान पान जिनका पवित्र है वही मनुष्य की श्रेणी में कहलाते हैं, वही सत्संग के अधिकारी होते हैं। इसलिए प्यारे सज्जनों, पक्षी को आकाश में उड़ने के लिए दोनों पंखों की जरूरत होती है। पक्षी को आकाश में उड़ने के लिए दोनों पंख चाहिए। ऐसे ही मनुष्य जीवन की सम्यक प्रगति, सच्ची प्रगति, जितना आप शरीर निर्वाह के लिए रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था बनाते हो, उतना ही जीवन में शांति और मुक्ति, परम लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए हमें अध्यात्म की आवश्यकता होती है। अध्यात्म की आवश्यकता होती है। और ये अध्यात्म का मतलब असत्य से सत्य की ओर जाना, मृत्यु से अमरता की ओर जाना, संसार से सतलोक की ओर जाना, न्याय और प्रेम का आदर करना, दुर्गुणों से सद्गुणों की ओर जाना। ऐसा केवल सत्संग से ही हो सकता है। इसलिए
आप निश्चय करो, विश्वास करो। सबसे पहले मैं आपको विश्वास, हृदय में विश्वास जगाना चाहता हूँ। अगर आपके जीवन का कल्याण चाहते हैं, शांति चाहते हो, सच्ची प्रगति चाहते हो, सदगति मुक्ति चाहते हो, तो आज विश्वास करो, सारे तीर्थों का तीर्थ, सबसे बड़ा तीर्थ दुनिया में है तो सत्संग। तो सत्संग में आप 1000 काम छोड़ करके जाओ। जो सत्संग का मूल्य नहीं समझता, तो मनोरंजन नहीं समझता, वो चीपों करते रहते हैं, इधर उधर होते रहे। अरे सत्संग में मान सम्मान की क्या बात है? हम लोगों को एक फूल माला भी ना चढ़ाओ तो मेरे को कोई परवाह नहीं। तो इसमें सत्संग में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। किसान पहले खोता है, बीज डालता है, तब कहीं कहीं गुना काटता है। व्यापारी पहले दुकान में लगाता है, तब कोई लाभ प्राप्त करता है। तो कुछ आपको त्याग तपस्या करनी होगी। मैं आपको सुबह कह रहा था, आपको हिमालय में जाने की सलाह नहीं दे रहा हूँ, आपको तपस्या करने की बात नहीं कह रहा हूँ। आपको सत्संग में जो कष्ट हो, सत्संग में संतों की सेवा में जो सेवा, सत्संग में आपको यदि तकलीफ हो तो उसी को तपस्या मान लेना, और कोई तपस्या नहीं है। सत्संग की बड़ी गरिमा होती है, सत्संग की बड़ी भारी महिमा है। सदगुरु कबीर साहब तो मुक्त कंठ से फरमाते हैं, लेकिन अन्य संतों ने भी सत्संग की महिमा गाई है। साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूतानि। ये सत्संग कहाँ होता है? नेताओं के दरबार में, फिर विधानसभा में, कि लोकसभा में। सत्संग होता है संतों के दरबार में। सोना खरीदना हो तो कहाँ जाते हो? सुनार के यहाँ कि लोहार के यहाँ? सही से बताना, सुनार के यहाँ। अगर सत्संग चाहते हो सच्चा, तो पंडा पुजारियों के नहीं, सच्चा सदगुरु संत के दरबार में जाना होगा। तब आप सत्संग की महिमा और सत्संग का लाभ प्राप्त कर सकते हो। सठ सुख नहीं सत्संगत पाई, दुर्जन भी सज्जन बन जाते, काल भी हंस बन जाता है, दानव भी मानव बन जाता है। जो अधम कार्य करते थे, अंगुलीमाल, सदन कसाई, गणका, जामिल, रत्नाकर, वो जो अधो कार्य करने वाले भी सत्संग के प्रभाव से महान संत बन गए, संत बन गए। ललितपुर से भी यहाँ हंसदेव पधारे हैं। सदन कसाई ललितपुर के थे, लेकिन सत्संग से प्रभाव से आज उनका नाम दुनिया में संतों की श्रृंखला में जोड़ा जाता है। जिनका यज्ञ आरती करने के लिए सदगुरु कबीर साहब भी वहाँ ललितपुर धाम में पधारे थे। जहाँ साहब ने चौका किया, आज अभी ललितपुर वासी हैं, वहाँ उस मोहल्ले का नाम चौकाबाग ही पड़ गया। इसलिए आज भी वो चौकाबाग उत्तर प्रदेश पुरातत्व विभाग से आरक्षित है, और उसका नाम चौकाबाग आज भी कर दिया। तो इसलिए आप हजारों तीर्थों में न जाकर, अभी हमारे साहब जी कह रहे थे, आन उपासी नहीं बनना। सदगुरु की भक्ति करने वाला पतिव्रता की तरह होता है। पतिव्रता एक पति पर निष्ठावान रहती है, स्वप्न में भी परपुरुष से स्नेह वो नहीं करती। परंतु ऐसे ही जिनको सच्चे अर्थ में मुक्ति चाहिए है, ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको सदगुरु की भक्ति करनी है। और सदगुरु क्या है, इसको मैं कल के संदर्भ में और व्यापक रूप से बताऊंगा। कल के सत्संग में तो वास्तव में सत्संग की नितांत आवश्यकता है, और सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ सत्संग ही होता है।
हजारों तीर्थों में न जाकर आप जहां सत्संग होता है वहां बिना बुलाए जाओ। अगर वहां कष्ट भी हो तो सहन कर लेना, बिछाई ना मिले तो धूल में बैठ जाना, अगर पत्थर उठाने को मिल जाए तो सौभाग्य समझ लेना, लेकिन सत्संग में जरूर जाना। सत्संग में कभी व्यवधान नहीं करना। सदगुरु कबीर साहब भी कहते हैं, कबीर हरि के नाम में बात चलावे और इस अपराधी जीव को नहीं नरक में। और हम देखते हैं पुरुषों में इतना शोरगुल नहीं होता, माताओं में सबसे ज्यादा शोरगुल होता है। अगर माताएं जब तक सत्संग का महत्व नहीं समझेगी तो हजारों जन्म तुम्हारे चूल्हा फूकते चले जाएंगे। इसलिए माताएं भी भक्ति मुक्ति के अधिकारिणी हैं। जिस घर में माताएं सत्संग प्रेमी हैं उनका परिवार आदर्श परिवार बन जाता है। उनकी गोद में बड़े बड़े महापुरुष संत आते हैं। ये भी संत तो बैठते हैं, ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई परिवार के सानिध्य में आए हैं। तो जिनका जीवन तपस्वी बन जाता है, आदर्श बनता है, जिनके जीवन में धर्म साधना होती है, संयम होता है, चिंतनशील अध्ययनशील होते हैं, निश्चित ही ऐसे परिवारों में भी महान पुरुषों की आत्माओं का आगमन होता है। इसलिए मातृशक्ति से भी मैं निवेदन करूंगा, अगर गाड़ी का एक चक्का अच्छा हो, एक चक्का पंचर हो तो गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी। पुरुष वर्ग कितने ज्ञानी ध्यानी बन जाएं, माताएं अगर अंधकार में जीवन जीती हैं तो बताओ कैसे स्वस्थ समाज का निर्माण होगा? कदापि नहीं। माताओं को भी चाहिए कि सत्संग प्रेमी बने। हजारों व्रत न करके अगर आपकी तबीयत बोले तो पूर्णमासी का व्रत करो। हजारों तीर्थों में न जाकर सत्संग तीर्थ में जाओ और हजारों पर आस्था ना लगा करके एक सद्गुरु देव की भक्ति करो तो अवश्य कल्याण होगा। वही हमारे संत बार बार पुकार के कह रहे हैं, जिन सतगुरु पहचाना नहीं तिनको तिलो ठिकाना। तो सदगुरु को तो पहचानो। इसलिए हमें सदगुरु को पहचानना है। ओम का मंत्र सुनाने वाले ओम गुरु हो सकते हैं, योग सिखाने वाले योग गुरु हो सकते हैं, और कला सिखाने वाले कलाकार के गुरु कलाकार हो सकते हैं, लेकिन सत्य का भेद बताने वाले ही सदगुरु होते हैं। इसलिए आदि सदगुरु कबीर साहब हैं और भक्त का सदगुरु जो मिल जाए, सत्य का भेद दिखाने वाला वो भक्त का समय का सदगुरु होता है। हमारे कबीर साहब के दर्शन में सदगुरु शब्द दो जगह प्रयुक्त हुआ है। एक तो बंदी छोड़ कबीर साहब के लिए और दूसरा है जो तो ही सदगुरु सत्य लखाओ, अमर लोक फल पावे जाओ, कहें कबीर बूझे सो। इसलिए भक्त के सदगुरु जो सत्य का बोध कराने वाले। इसलिए प्यारे सज्जनों, तो शब्दावली में इस प्रकार कहते हैं सदगुरु, संतोष हो सदगुरु मोय भावे, सत्य नाम का भर भर प्याला आप पिए और प्यावे। जो खुद पीता है और पिलाता है वो हमेशा भक्त का सदगुरु भाता है। पर्दा दूर करे आखिर का निज स्वरूप दर्शाए। संतोष हो सदगुरु मोय भावे, तो सत्य नाम का भर भर प्याला आप पिए और प्यावे। इसलिए प्यारे सज्जनों, निश्चित ही हमें अपने सदगुरु की प्रतीत करना है और निज घर को जाना है। आप सही से बताना, बहुत से दूर के हमसे लोग भी बैठे हैं, बाहर से भी भक्तजन आए हैं। आपको मालूम हुआ जो कि हमारे रविंद्र साहब जी के यहाँ बहुत बड़ा समागम होने वाला है, बड़े बड़े महात्मा पुरुष पधारने वाले हैं। आपका कितने दिन पहले से थैला तैयार हो गया? पहले से टिकट कटवा लिया होगा जो ट्रेन से आए हैं, पहले से प्लानिंग
तैयारी हो गई, थैला तैयार हो गया, टार्च रख लो, कपड़े रख लो, जलपान रख लो, गीला जलपान, सूखा जलपान। कितने दिन पहले से आपकी तैयारी है? ईमानदारी बात करना, आप 2 दिन 4 दिन की यात्रा में इतने दिन पहले से तैयारी। एक ना एक दिन आप हम सबको क्या लंबी यात्रा नहीं करनी है? उस दिन की क्या या तैयारी है? कौन सा टिकट आपने कटाया है? फिर निरंजन पीटी आपको अरेस्ट करके कैद खाने में, 84 के कैद खाने में डाल देगा। इसलिए हमें भी अभी भी अपने आप को, अपने निज घर पर जाने के लिए अभी हमें टिकट कटाना है, अपने सद्गुरु की प्रतीत करना है। इसलिए व्यवहार काल में मत भूलो, केवल पेट और परिवार तक जीवन जीने वाले कभी भी मुक्ति का आनंद प्राप्त नहीं कर सकते। जाके इससे गुरु ज्ञान है, सोई तरत भव माही, गुरु बिन जानो जंतु को कहो मुक्ति सुख नहीं। जिनको सद्गुरु नहीं मिला, जिनकी आत्मदृष्टि नहीं आई, तत्व ज्ञान नहीं हुआ, वो जीव मनुष्य होकर के भी जीव जंतु का जीवन जी रहे। साहित्य शब्दों का प्रयोग पर ख्याल करना। जाके सिर्फ गुरु ज्ञान है, सोई करत भव माई, वही भव सागर से करता है जिसके सिर पर गुरु ज्ञान है। गुरु बिन जानो जंतु को, वो जीव जंतु जिसको गुरु नहीं मिला, गुरु नहीं बनाया, वो ज्ञान नहीं हुआ, वो जीव जंतु है। कहो मुक्ति सुख नहीं, उसको मुक्ति का सुख प्राप्त नहीं हो सकता। प्यारे सज्जनों, पंडित पढ़ी दुनि पचे हुए, गुरु बिन मिले ना ज्ञान, ज्ञान बिना नहीं मुक्ति है, सत्य सत्य करना। और ज्ञान, कुछ लोग इसमें संशय में हो सकते हैं कि हमारे साहब लोग भी बहुत शास्त्रों की बात कर रहे हैं, तो ये तो इसलिए कि केवल कबीर साहब ने नहीं, अन्य शास्त्रों में भी इस बात को है, इसलिए आपको विश्वास देने के लिए कही जाती है। हमारे कबीर साहब के घर में इतना विशाल वाङ्मय है, इतना किसी भी भारत में किसी संत के पास इतना विशाल वाङ्मय नहीं है, इतना साहित्य। इसलिए हमें अवश्य ही सद्गुरु की भक्ति करो। और ज्ञान का मतलब है, सद्गुरु की भक्ति करेंगे तो ज्ञान होगा, और ज्ञान से मोक्ष होगा। ज्ञान का मतलब आर्ट कॉमर्स का ज्ञान नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री का ज्ञान नहीं, भूगोल ज्ञान, खगोल ज्ञान और कला कौशल का ज्ञान, संगीत का ज्ञान, वायु का ज्ञान, ये ज्ञान नहीं। ये ज्ञान तो सब व्यवहारिक ज्ञान, ये भूसा ज्ञान। आप सही सही अपने दिल से पूछना। हमने बड़े बड़े पीएचडी वालों को और बड़े बड़े बीएड वालों को देखा है, जब बुढ़ापा आता है तो सारी बातें विस्मरण हो जाती है, जीते जी सब भूल जाते, इंद्रियां शिथिल होने पर सारा ज्ञान भी शिथिल हो जाता है, और अंते गत्वा मृत्यु के एक झटके में सारा ज्ञान जाना हुआ अनजान हुआ। ऐसा मत सोचना कि हमने पीएचडी कर ली, डीलिट बन गए, उपाधि प्राप्त कर ली तो अगले जन्म में हमें नहीं पढ़ना पड़ेगा। मृत्यु के एक झटके में सारा सब कुछ भूल जाओगे, और फिर अगले जन्म में KG1 KG2 ही पढ़ोगे, फिर काका का ABCD ही पढ़ोगे। इसलिए ये ज्ञान नहीं है। सद्गुरु कहते ज्ञान वही जो आत्म सूझे, और ज्ञान कुछ नहीं। ज्ञान वही जो आत्म सूझे। पानी में नींद प्यासी, वो सुन आवे आसी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई। लेकिन ये आत्म ज्ञान की कौन सा विश्वविद्यालय भारत में है? कौन से प्रोफेसर ये आत्मज्ञान दे सकता है? इसलिए सज्जनों, ये आत्मज्ञान की उपाधि
तो निश्चित ही कोई आत्मज्ञानी भक्त का सद्गुरु संत सिपाही आपको दे सकता है। जिनका दीपक जला है वही दूसरे का दीपक जला सकता है। बुझे से बुझा दीपक नहीं जलता। अभी आपने दीपावली मनाई, सही सही बताना, आपने बुझे दीपक से जलाया कि जलते दीपक से? आपने अपने बुझे दीपक को जलते दीपक से जलाया। इसलिए जो आत्मज्ञानी पुरुष हैं वह आपके घर का भी दीपक जला सकते हैं। इसलिए हमें पहुंचे हुए महापुरुषों के सानिध्य में जाना चाहिए, आत्मज्ञानी सद्गुरु संत के पास जाना चाहिए, तो हम अपने घर का दीपक जला करके आवागमन को मिटा दें और हम सद्गुरु के इस वचन को निर्भीकता के साथ कह दें, अब ना मरो मरे संसारा, हम ना मरे मरे संसारा, हमको तो मिल गया जिया बनहारा, हम ना मरे मरने मन माना, तेरी मरे जिन नाम न जाना, साकट मरे संत जन जीवे, भर भर नाम रसायन जीवे। हरि मरे तो हम हूँ मरे, हरि मरे तो हम हूँ मरे, और हरि न मरे तो हम काहे को मरे। कहीं कबीर मन मन ही मिलावा, अमर भये सब सागर पावा, हम न मरे मरे संसारा, हमको तो मिला दिया बना। प्यारे सज्जनों, सद्गुरु की इस बात को आप कभी कह दोगे जब व्यवहारिक ज्ञान से ऊपर उठोगे, क्योंकि चीर रूप सतनाम है, नीर आही व्यवहार, हंस रूप कोई साधु है, तब का जो व्यवहार है वो पानी के समान है। नीर आही व्यवहार, नीर माने पानी। जो व्यवहार में भूले रहते हो सुबह से शाम तक, मेरा बेटा मेरी बेटी, मैं अक्सर देखता हूँ, मैं भी जानता हूँ, हमारे संत जानते हैं, आप भी जानते हैं, आप सुबह से शाम तक व्यवहार में जीते, किसका लेना किसका देना, दुकानदारी में, सर्विस में, बिजनेस में, कृषि में, पूरा, और समय थोड़ा बचा तो टीवी देवता बैठा है, और उससे खतरनाक आज तो लंबा मोबाइल, दिन भर सरकाते रहो। अब बताओ समय मिलेगा कब? शमशान में मिलेगा भी? सच सच बताओ। इसलिए हम व्यवहार काल में मत भूलो। अरे मजे की बात देखो, आप में जो अज्ञानी होते हैं कहते हम दो और हमारे दो। बहुत सी हमने स्वास्थ्य केंद्रों में लिखा देखा है, आप लोगों ने शायद देखा, हम दो हमारे दो। अगर ये संत कहते हम दो और हमारे दो में, तो ये आज इतने परिवार आप सब नहीं आते। हमने बड़े बड़े आईएएस लोगों को देखा है, हम दो और हमारे दो तक उनकी सारे जीवन की शक्ति, पूरा पैसा, पूरा समय, पूरी ताकत, सब कुछ हम दो और हमारे दो में लगा है। बेटा इंग्लैंड पढ़ रहा है, बेटा फ्रांस में पढ़ रहा है, परंतु हम दो हमारे दो में ही उनका कूप मंडूक बन गए, उनने कुछ नहीं। और संतों ने कहा हम सबके सब हमारे, इसलिए आप दूर दूर से दौड़ करके आ गए। हम सबके हैं, सब हमारे। प्यारे सज्जनों, थोड़ी अपनी भावना को उदार बनाइए, और हम दो हमारे तक पूरा समय, पूरा श्रम, पूरी शक्ति, पूरा पैसा आप उसी में हवन कर देते हो। आप इससे ऊपर उठिए, खूब मंडूक से बाहर निकलिए, सत्संग के प्रेमी बनिए, और जरा संतों के पास बैठ के देखो क्या आनंद आता है। जीवन जीने की कला सिखा देंगे, सारा भ्रम का भूत भगा देंगे। तब तक हिंदू कैसे भूत भगाओगे? फिर कर्म से भोग, भोग से वासना, वासना से जन्म, जन्म से कर्म, कर्म से भोग। ये रोटेशन, ये परिक्रय, ये तो मिटेगा नहीं जब तक कि तुम्हारी आत्मज्ञान होगा नहीं, जब तक तुम्हारा सत्य का बोध होगा नहीं, और निज घर को जब तक भेद जानोगे नहीं।
उसके लिए मात्र एक ही विश्वविद्यालय है, वो है संतों का समागम, सत्संग, जो आज आपको अवसर मिला है। आप भाग्यशाली हैं, पुण्यात्मा हैं, तभी दूर दूर से चलकर यहाँ आए हैं और इस समागम का लाभ ले रहे हैं। 2 दिन और बाकी हैं, परंतु इसमें भी जिनका पुण्य ज्यादा होगा वो ज्यादा लाभ लेंगे, मध्यम होगा तो मध्यम लाभ ले पाएंगे, जिनका कम पुण्य होगा, संस्कार कम होगा तो कम लाभ ले पाएंगे, और जिनका 0/0 वो तो संतों की परछाई भी नहीं देख पाएंगे। इसलिए भक्ति मुक्ति का सिद्धांत ये कहता है, मोक्ष की मंजिल तक पहुंचने के लिए मोक्ष मिलता है ज्ञान से। बिल्कुल शाश्वत फार्मूला कह रहा हूं। मोक्ष मिलता है किसी लंबी माला सरकाने से नहीं होता, किसी नदी में स्नान करने से मोक्ष नहीं होता। आज से मान्यता को खारिज करो, हमारे सदगुरु कबीर साहब ने खारिज कर दिया। नहाए धोए क्या भया, जो मन में न जाए, नींद तो जल में रहे पर धोए बास न जाए। अगर किसी नदी में मुक्ति मिलती है तो उस नदी में मगरमच्छ, मछली मारने वाला पहले मुक्त हो जाएगा, वो मेंढक भी मुक्त हो जाएगा। जो धर्म के तथाकथित ठेकेदारों ने आपको बुलाया है और आप पोटली बांध करके दौड़े जाते हैं, जब तक जी भर के दिल से जब तक सदगुरु की ज्ञान गंगा में स्नान नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा दिल का दर्पण साफ होगा नहीं। दिल का दर्पण दुर्गा होई तब बैरागी पक्का होगी। इसलिए हमें दिल का जिगर का दाग यदि छुड़ाना है तो सत्संग की गंगा में जी भर के गोते लगाना है। तो आगे मैं फार्मूला अंतिम में बता दूं। मानव जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य क्या है? महल बन जाए, बेटे का जॉब लग जाए, विवाह शादी हो जाए, महल बन जाए, ये तो सब आपकी मजबूरियां हैं। सब लोग त्याग तपस्या का जीवन नहीं जी पाते, सब ब्रह्मचारी तो बन नहीं पाओगे। इसलिए चलो हमारे ऋषियों ने दाम्पत्य जीवन व्यवस्था बना और उस शक्ति को नियंत्रित करने के लिए। तो ये जीवन का लक्ष्य नहीं, ये आपकी व्यवस्था है। जॉब लग जाना आपके जीवन का उद्देश्य नहीं, ये आपकी जीवन की व्यवस्था है। तो जीवन का उद्देश्य तो है मोक्ष। मोक्ष हमारा जन्म सिद्धि अधिकार है, मोक्ष हमारा जन्म सिद्धि अधिकार है। और मोक्ष प्राप्ति के लिए मोक्ष होता है ज्ञान से, ज्ञान होता है भक्ति से। तभी तो सद्गुरु ने भक्ति की बात कही है। मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? मोक्ष। मोक्ष होता है ज्ञान से। सद्गुरु की वचन तो प्रमाण है ही, लेकिन गीता पढ़ लेना, श्रद्धावान लभते ज्ञानमृते ज्ञानेन मुक्ति। इसलिए ज्ञान से मोक्ष होता है। ज्ञान कौन? हमने अभी बता चुके हैं। भूगोल ज्ञान, खगोल ज्ञान और आर्ट कॉमर्स का ज्ञान, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का ज्ञान, ये ज्ञान नहीं। ये सब देश दुनिया का ज्ञान, कला कौशल का ज्ञान, खगोल का ज्ञान और चंद्रयान का ज्ञान, ये सब ज्ञान अनजान, एक मृत्यु के झटके में सब अनजान। ज्ञान वही जो आत्म की है और ज्ञान कुछ नहीं। तो मोक्ष होता है ज्ञान से। ज्ञान कैसे होता है? भक्ति से। भक्ति से, भक्ति से जब जिस हृदय में भक्ति उत्पन्न होती है वहीं पर ज्ञान होता है। और भक्ति कहाँ होती है? सबके हृदय में भक्ति क्यों नहीं हो गई? मीराबाई की तरह, इंद्रमती की तरह, धर्मदास साहब की तरह, गरीब साहब की तरह सबके हृदय में क्यों भक्ति नहीं होती? और यदि दुनिया वाले भक्ति करते हैं वो 9 दिन 10 दिन वाली डिस्पोजल भक्ति, 9 दिन 10 दिन करेंगे, भक्ति भी ठंडी हो गई, देवता को भी ठंडा कर दी। साहब को ऐसी डिस्पोजल भक्ति पसंद नहीं है, ओरिजिनल भक्ति पसंद है।
गुरु भक्ति करो। इसलिए ज्ञान होता है भक्ति से, भक्ति होती है शुभ संस्कार से, शुभ संस्कार से। और शुभ संस्कार कहाँ होता है? होटल में खाने से, दुष्टों की संगत से, है कोको कोला पीने से। शुभ संस्कार की उत्पत्ति अच्छी संगत, अच्छी पंगत। इतना बार हमारे संत पुकार पुकार के कहते हैं, अच्छी संगत, अच्छी पंगत, अच्छा आचार, अच्छा विचार। इसी बात को महात्मा गांधी इशारा कर गए 3 बंदरों से, अच्छा देखो, अच्छा बोलो और अच्छा सुनो। ब्रह्मा की ताकत नहीं कि आपके भाग्य को कोई बिगाड़ दे। इसलिए आहार शुद्ध हो, सत्य शुद्ध हो। आहार सुधार को हमारे संत जी अब भी इशारा कर रहे थे। संतों की बात इशारे में समझी जाती है। भांग, तंबाकू, चूतरा, आफू और शराब, इनको कौन करेगा बंद? किए तो हो गए खराब। हमने शायद वहां पर मंडला में एक नर्मदा जी किनारे शंकर जी का मंदिर था, तो नगर के लोग लेने आ रहे थे, बोले वहीं रुक जाओ। सम्मान के बाजा गाजा से कुछ संतों का सम्मान होता है, तो वहीं गाड़ी हमने खड़ी कर दी। वो आ रहे थे। एक पुजारी, मैं छत्तीसगढ़ से आया था, एक पुजारी वहां मंदिर में बढ़िया आया सुबह और उसने ताला खोला, बाल्टी डाल करके अच्छा शंकर जी को नहलाया और खूब बढ़िया से नहला करके और चंदन लगा करके, और मैं उसकी पूजा देखकर अगरबत्ती घुमाया, फूल चढ़ाया और बस वहां से आकर के और मंदिर के दरवाजे पर बैठ करके मानस अगरबत्ती खुद लगा। ये देखो, सांचे को नकली को असली अगरबत्ती और असली को नकली अगरबत्ती। रेलगाड़ी में सज्जनों उड़ा रहा है। तो दुनिया पता नहीं कैसी है, जब तक इन झीनी झीनी छोटी बुरी आदतों को नहीं त्यागोगे तब तक संस्कार बढ़ेगा कैसे? इसको हम इस प्रकार समझ जाओगे। अगर मैं बिल्कुल और सरल तरीके से कह दूं, मैं पूछता हूं, आपके घर में तुलसी का पौधा लगाओ, हो सकता है? एंटीबायोटिक होता है, वो स्वच्छ ऑक्सीजन देता है, लगाना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं। तो आपके घर में एक तुलसी का पौधा तो है, परंतु एक पौधा और लगाने की बात मैं करता हूं। आप चिंता मत करना कि मेरा आंगन छोटा हो गया। आंगन छोटा नहीं होगा। आपके हृदय रूपी आंगन में एक संस्कार का पौधा लगाओ। आपके हृदय रूपी में एक संस्कार का पौधा लगाओ और श्रद्धा के जल से सींचते जाना। फिर पौधा बड़ा होगा, तो पौधा बड़ा होने पर क्या होता है? फूल लगता है कि फल? पहले फूल ही तो लगता है, तो पहले भक्ति का फूल खिलेगा। जब भक्ति का फूल खिल जाएगा तब फिर उसमें ज्ञान का फल लगेगा। जब ज्ञान का फल लगेगा तो कच्चा मत तोड़ना। थोड़ी छोटी नदी फल हो रही, आप कच्चा फल को नहीं तोड़ना, नहीं तो बीज की हानि होगी, स्वाद की हानि होगी। पकने दो, आत्मानुभूति में बदलने दो। जब फल पक जाएगा, श्रद्धा के जल से संस्कार के पौधे को सींचना, पौधा बड़ा होगा तो भक्ति का फूल खिलेगा, भक्ति का फूल खिलेगा तो ज्ञान का फल लगेगा। जब ज्ञान का फल पक जाएगा तो उसमें नाम का बीज प्राप्त होगा, सत्य नाम का बीज प्राप्त होगा और जीते जी आत्मानुभूति से सराबोर हो जाएगा। जीते जी जीवन मुक्ति का आनंद चखोगे। इसलिए बस यही क्रम, ये शाश्वत सिद्धांत है। ये ऐसा नहीं कि केवल आज के लिए है। आज भी सच है, कल भी सच, परसों भी सच, बरसों सच, युगादि सच, अनादि सच। इसी क्रम से हम मोक्ष की मंजिल तक पहुंच सकते हैं। इसी में हम सद्गुरु को पहचान सकते हैं। इसलिए मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य है मोक्ष, और मोक्ष मिलता है ज्ञान से।
दुनिया का वेद शास्त्रों का ज्ञान नहीं। अभी बताया हमारे सामने कबीर साहब का ज्ञान तो वेदों से ऊपर है। वेद थके ब्रह्मा थके, थक गए शंकर से, गीता की भी वहां गम नहीं जहां सतगुरु का वेद। इसलिए ज्ञान मोक्ष होता है ज्ञान से, ज्ञान होता है भक्ति से, भक्ति होती है शुभ संस्कार से, शुभ संस्कार होता है अच्छी संगत, अच्छी पंगत, अच्छा आचार, अच्छा विचार। तो साथ तो इसलिए साधु की संगत पाई हो बाकी पूर्ण करना। हम साधु संतों की संगत करें, सज्जन पुरुषों की संगत करें और अच्छे सब ग्रंथ पढ़ें। आपके घर में पूजा साधना कक्ष हो जहाँ पर हम धर्म ग्रंथों का एक घड़ी आधी घड़ी जरूर अध्ययन करें। पूरे परिवार मिलकर सामूहिक प्रार्थना करें और बड़े छोटे सब माताएं पुरुष सब मिलकर के सद्गुरु की आरती करें, चरणामृत लें भाव सहित और हम बड़ों का सम्मान करना सीखें। और आपकी तबीयत बोले तो पूर्णमासी का व्रत करना, हजारों तीर्थों में न जाकर सत्संग तीर्थ में जाना, 33 करोड़ के पीछे न जाकर सद्गुरुदेव की भक्ति करना, परंतु आनुपासी नहीं। इसमें पतिव्रता की बात रहेगी। सद्गुरु की भक्ति करता है उसी को ज्ञान होता है। दो नाव पर सवार होता है तो कहें कबीर दो नाव न चढ़िए, फटे जाम पौधे गिरिए। एक ही नाव पर सवार, सद्गुरु की नाव इतनी समर्थ है। मैं कबीर बिचलो नहीं, शब्द मोर सामर्थ, ताको लोग पहुंचाई हो जो खड़े शब्द के व्रत। सद्गुरु के शब्द जहाज पर हम सवार हो जाएं, हमें फिर और किसी की जरूरत है। जब भले आदमी एक ही घर हमारी झोली भर जाएगी तो 1000 घर भीख मांगने की जरूरत ही क्या है। इसलिए जिन सतगुरु पहुंचाना नहीं तेरे को कहीं हो ठिकाना नहीं। प्यारे सज्जनों, आज के सत्संग में बस इतना ही कहूँगा कि संस्कार से भक्ति, भक्ति से ज्ञान, ज्ञान से मोक्ष होता है। आप में जिसका जितना संस्कार था उतना ले रहे हैं, ले पाएंगे। और जिसका बर्तन जितना बड़ा होता है उतना पानी नदी से भर लेता है। जिसका बर्तन ड्रम भर के लाता है, कोई दगरी, कोई गिलास, और जिसका बर्तन टूटा होता है रास्ते में छूट जाता है। इसलिए मैं पुनः शुभकामना करते हुए वाणी को विराम देता हूं। थोड़ा कीर्तन बोलेंगे।